सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस इन विषयों के ऊपर अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है इसी मास हमने ये दोनों त्यौहार मनाए थे और वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपसे निबंध लेखन भी करवाया जाता है। तो आज हम इन्हीं दो विषयों के ऊपर अनुच्छेद एवं निबंध लेखन लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं ये दोनों निबंध आपके लिए लिख करके भेज रहा हूँ। आप यहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार भी निबंध लेखन लिख सकते हैं। तो हमारा पहला विषय है रक्षाबंधन। ये त्यौहार हमने इसी अगस्त मास की 3 तारीख को मनाया था। तो ये त्यौहार और इसका वर्णन इस तरह से है। भारत त्योहारों का देश है। रक्षाबंधन हमारा धार्मिक त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये भारतीय गणना के अनुसार है श्रावण मास और पूर्णिमा उसके आधार पर। अंग्रेजी पद्धति के अनुसार, अंग्रेजी गणना के अनुसार महीने की तारीख कुछ भी आ सकती है, परंतु हमारी अपनी भारतीय पद्धति के अनुसार ये श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा करने वाला बंधन। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। सूत्र का अर्थ होता है धागा। धागा यानी राखी। बदले में भाई उसे कई तरह के उपहार देकर जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। अब रक्षाबंधन मनाने का इतिहास क्या है, पौराणिक इसकी कथाएं क्या हैं, धार्मिक महत्व क्या है, वो आपको बताना चाहूँगा। प्राचीन समय में ऋषिगण आश्रम में रहकर अध्ययन और यज्ञ करते थे। श्रावण पूर्णिमा को मासिक यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। मासिक यज्ञ यानी जो यज्ञ महीने में एक बार किया जाए, और ये पूरा कब होता था? श्रावण मास की पूर्णिमा को। यज्ञ की समाप्ति पर यजमानों और शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी। जो ऋषि और मुनि अपने आश्रम में रह करके यज्ञ करते थे, और जो यज्ञ करवाने वाले लोग होते थे वे होते थे यजमान। और शिष्य कौन? जो ऋषियों के पास शिक्षा के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए आए हुए होते थे। तो ऋषिगण उनकी रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधते थे। इसलिए इस त्यौहार का नाम रक्षाबंधन प्रचलित हुआ, और धीरे धीरे यही प्रथा बदल करके रक्षाबंधन के रूप में पूरे समाज में प्रचलित हो गई थी। आज भी आपको पता है कई ब्राह्मण लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ लोगों को रक्षा सूत्र देने के लिए आपके घरों में आज भी आते हैं। इस दिन प्रत्येक भाई को ये प्रण लेना चाहिए कि वह अपनी बहन की रक्षा जीवन भर करता रहेगा। हमें ये त्यौहार इसके धार्मिक महत्व को समझ कर मनाना चाहिए, ना कि उपहारों के लालच में। तो ये आपका पहले विषय था रक्षाबंधन। आपका दूसरा विषय है स्वतंत्रता दिवस, यानी हमारी आज़ादी का दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये निबंध इस तरह से लिखा जाएगा। भारत त्योहारों का देश है। इसमें कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार धार्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक, कुछ सिख, कुछ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय। प्यारे बच्चों, धार्मिक त्यौहार यानी जो धर्म की मान्यताओं के आधार पर मनाए जाते हैं। सामाजिक जैसे समाज से संबंधित जो होते हैं। सांस्कृतिक हमारी संस्कृति को दर्शाने वाले, और राष्ट्रीय हमारे राष्ट्र से संबंधित। जैसे रक्षाबंधन क्या है? हमारा धार्मिक त्यौहार। होली क्या है? हमारा धार्मिक त्यौहार। सामाजिक यानी जैसे हमारे समाज से जो संबंधित त्यौहार हैं। और सांस्कृतिक हमारी संस्कृति से जो संबंधित हैं। और राष्ट्रीय यानी
गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उस दिन की याद में यह पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, हर्ष और उल्लास, या संधि करके हर्षोल्लास भी लिख सकते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराते हैं तथा पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपको पता है 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्कूल तथा कॉलेजों में भी झंडा फहराकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे विद्यालय में भी 15 अगस्त पूरे जोश के साथ, खुशी के साथ मनाया जाता है और आप बच्चे इस दिन कई तरह के रंगारंग देशभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम भी करते हैं। इस दिन हम आज़ादी दिलाने वाले महानायकों सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि लोगों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें ये आज़ादी दिलवाई थी। इस दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए हम अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये 2 निबंध रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। निकट भविष्य में इनकी कक्षा परीक्षा मैं आपसे ले लूँगा। धन्यवाद। शुभ दिवस। डीएवी कांगू आपकी संपन्नता एवं स्वस्थता की मंगल कामना करता है।